हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, जी हाँ, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर जिनके साथ आपका कनेक्शन है, जिनके लिए आप इतना ज्यादा बेकरार बेचैन रहते हो, जी हाँ, उनके लिए हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए मतलब आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो यस गाइस, चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपकी जो पार्टनर है आखिरकार क्या कुछ है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कुछ है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ठीक है, सो फोकस कीजिए गाइस, फोकस कीजिए आपके पार्टनर के ऊपर, अपने उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, सो फोकस कीजिए आप। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज मुझे बताएं। एंड गाइस, मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगी आपके पार्टनर की बातें जैसे कि वो आपसे कह रहे हूँ, आपको ये सोचना है। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो ये व्यक्ति कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ गुजरे हुए अच्छे पलों को याद करता हूँ या करती हूँ। मैं वापस उस कनेक्शन को महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो जो मैं भूल नहीं सकता। ठीक है, मैं एक मासूम बिना एक्सपेक्टेशन वाला कनेक्शन चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे मिलेगा तुमसे, वो मिलेगा, तुम मुझे दोगी। सिंपल सा रिश्ता, सच्चा रिश्ता तुम मुझे दोगी ही दोगी। और मैं इस रिश्ते में ना अपना ईगो भी लेके नहीं आना चाहता। मैं कोई अपना ईगो लेके नहीं आना चाहता और ना ही तुम्हारा ईगो इसमें देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो गाइज, वो आपके साथ फिर से शुरुआत है ना करना चाहते हैं। वो आपकी यादों में जी रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या आपसे एक इनोसेंट और जेन्युइन कनेक्शन फिर से बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं। ये पर्सन कहना चाहता है कि मैं इस रिश्ते को सीरियस बना के चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझें, एक दूसरे की वैल्यूज को फॉलो करें। ठीक है, हम दोनों एक एक पेज पे हो, चाहे वो रिलीजन हो, कल्चर हो या लाइफस्टाइल हो, है ना, हर तरीके से हमें एक रहना है। मैं किसी स्पिरिचुअल या इमोशनल गाइडेंस का फेज से ना गुजर रहा हूँ, ये तुम्हें समझना होगा, ये तुम्हें समझना होगा। और मुझे लगता है कि तुम समझ सकती हो, इसलिए मैं तुमसे इतना कह भी रहा हूँ, अदरवाइज मैं ना कहता। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता ना रिस्पेक्टेड और सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड हो हर किसी के नजर में। ठीक है, सोसाइटी के साथ भी जो है ना मैं रिश्ता बना के रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि
जो है ना पास्ट इमोशंस या प्रेजेंट कमिटमेंट जो है ना, ये हर तरीके से हम दोनों सीरियसली लेवल पे आए, सीरियस लेवल पे है ना स्टेटस अपना मेंटेन करें। मैं तुम्हारे साथ एकदम शांत तरीके से रहना चाहता हूँ, कोई उथल पुथल नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ और मैं तुमसे वापस से जुड़ना चाहता हूँ, इस बार दिल से और कमिटमेंट के साथ ही जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं टूट चुका हूँ, बहुत डीपली टूट चुका हूँ। हमारे बीच में जो था वो खत्म हो चुका है, या मैं उस दर्द से गुजर रहा हूँ जो तुम्हें एहसास भी नहीं है, उस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ। मुझे किसी ने धोखा दिया है, शायद तुमने ही धोखा दिया है ना मुझे, या मेरी जिंदगी ने धोखा दिया है। मैं जो है ना इस तरीके से पीठ चुरा के नहीं रहना चाहता, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मुझे ना तुम्हारे साथ आना है अब बस, और अब नहीं हो रहा है मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कब हम दोनों के बीच में वो टाइम आएगा, क्वालिटी टाइम, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रहेंगे, एक पुराना रिश्ता या यादें जो डीप वैल्यूज या कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। कब वो टाइम आएगा? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे पता है, लेकिन मेरी इंटेंशन कुछ ऐसी नहीं रही है कि मैं तुम्हें बार बार हर्ट करूं। यहाँ जे लेटर दिख रहा है, आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर जे हो सकता है। यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एस भी दिख रहा है। यस, वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मैं तुमसे एक ऑनेस्ट और डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, मुझे काफी टाइम से बात भी करनी थी, ठीक है। मैं सच बोलना चाहता हूँ और सच सुनना भी चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे किसी और से ना जानने की जरूरत नहीं है, किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है। अब और कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, या तो हाँ या ना। मैं अपनी ट्रूथ पर खड़ा हूँ, चाहे दर्द हो या सुकून हो, बस खड़ा हूँ, ठीक है। मैं अब अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए रेडी हूँ। मैं एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहता, मैं स्ट्रांग रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे एक लीडर के रूप में देखो। मैं अब कमजोर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते या सिचुएशन को अब डायरेक्शन देना चाहता हूँ। मैं अपने पैशन के साथ खड़ा हूँ और मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है। मैं तुम्हें याद करता हूँ, हमारा रिश्ता सच्चा था, लेकिन उसमें दर्द भी था। अब मुझे ना, अब मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। मैं अब कमजोर नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते को सच में संभालने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम भी हो तैयार तो। मैं तुमसे दिल से जुड़ना चाहता हूँ, ये सिर्फ यादें नहीं है, असली कनेक्शन ही तो है ना, असली कनेक्शन तो यही है। मुझे अब चॉइस नहीं लेनी है, और मैं तुम्हारी तरफ झुक के रहूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं रह रहा हूँ झुक के तुम्हारी तरफ ठीक है। जो कुछ हुआ उसके बावजूद मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, जो भी कुछ हुआ। मैं रेडी हूँ एक, मतलब अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक सोलफुल रिश्ता जीने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैंने दर्द देखा है, क्लैरिटी पाई है, और अब मैं तुमसे अपने दिल को जो है ना, मतलब मैं अपने दिल से चुनता हूँ तुम्हें अब। तुम सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो, अगर तुम भी चाहो तो, ठीक है।
मैं तुम्हारी तरफ आने के लिए एकदम से रेडी हूँ, रुकना तो बिल्कुल नहीं चाहता, एकदम नहीं चाहता। मैं तुम्हारे लिए पैशनेट हूँ और मैं इस कनेक्शन के लिए ना एक्साइटमेंट महसूस करता हूँ। मुझे फर्क पड़ता है और अब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं इम्पल्सिव हो सकता हूँ, लेकिन मेरे जज्बात सच्चे हैं, ये तो समझो। मेरे जज्बात सच्चे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। मैं टूट गया हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। तुम मेरी चॉइस हो और मैं तुम्हारे लिए आने को तैयार हूँ, तुम्हारी लाइफ में आने को तैयार हूँ। अब और देर नहीं कर सकता, ठीक है? मैं तुमसे जल्दी कांटेक्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है? मैं मैं सब कुछ कह देना चाहता हूँ बिना डिले के। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, अब बिना डिले के कर देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे तुम्हारे हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ, और जल्दी हो जाए। तुम ही हो जिसके दिल में मैं दिल से मैं चाहता हूँ, तुमको दिल से मैं चाहता हूँ। और पहला जो होता ना कि पहला पहला प्यार है, यही मेरा पहला प्यार है। पहले मैं दर्द जो है ना बहुत सह चुका हूँ, बहुत सह चुका हूँ, लेकिन अब मैं स्ट्रांग हूँ, क्लियर हूँ और रेडी हूँ। अब वक्त आ गया है तुमसे कहने का, बिना किसी रुकावट के, ठीक है? तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरा सर्कल कंप्लीट तब होता है जब तुम मेरे साथ होती हो। मेरा जीवन तब साथ होता है जब तुम मेरे साथ होती हो। मैं एक बड़े इनर जर्नी से गुजर रहा हूँ और अब मैं पूरा हो चुका हूँ, एकदम हो चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि हम इस रिश्ते को एक हायर लेवल तक लेके जाएं। मैं रेडी हूँ एक नए फेज के लिए तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे दूर जाके सब कुछ देखा है, दर्द देखा है, क्लैरिटी देखी है, ग्रोथ देखा है। अब मुझे पता है मेरा सफर तुम पर ही आके रुकता है। तुम ही मेरी दुनिया हो, जिंदगी हो, जहान हो। मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। सच में मैं रेडी हूँ, ठीक है? और मेरा जो मन है ना वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है, मेरा दिल तुमसे ही प्यार करता है। मैं तुम में स्टेबिलिटी और इमोशंस ढूंढता हूँ, पता है तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में रहो, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी केयर, है ना, और मैच्योरिटी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम एक रियल ग्राउंडेड फ्यूचर बना सकती हो मेरे साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर बना सकते हैं, तुम्हें पता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब सिर्फ मेरे दिल में जो है ना फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ जज्बात नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग, रियल और नर्चरिंग लाइफ बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम पर, एक होता ना कि मैं तुम पर नाज करता हूँ। मैं अपने घर जो है ना तुम्हारे अंदर देखता हूँ, पता है? तुम वो हो जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन को मैं देखना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है बड़ा मजा आता है यार, एंजॉय करने में बड़ा ही मजा आता है। और मैं वो जो है ना, होता है ना कि सुकून मिला, वो एनर्जी मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है। मुझे ना तुम्हारे साथ सुकून बहुत महसूस होता है। मुझे लगता है कि यार वो मिल गया ना तो मुझे सुकून मिल गया। वो मिल गया ना या वो मिल गई ना तो सुकून सा लगता है यार, जिंदगी अच्छी लगने लगती है। मुझे दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, माना माना कि दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता कुछ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बस तुम्हें चाहता हूँ और बस तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है? देख, मैं ना मैं ना तुझे धोखा नहीं देना चाहता। सीधी सी बात है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारे साथ सीरियसली मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सीरियसली तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूंगा ना,
किसी और के साथ आगे बढ़ने की इच्छा तो है नहीं मेरी, है ना? तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। एंड लाइफ में मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। जिन चीजों को मैंने याद रखा है ना, उन चीजों को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। समझ लो, सोच लो। मैंने बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत कुछ देखा है यार, बहुत सारी चीजें देखी हैं। लाइफ लगता है ना जैसे डिस्टर्बिंग है, लाइफ लगता है जैसे कि अब जो है ना कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। मैंने बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत तन्हाइयाँ, बहुत पेन झेले हैं। मैंने औरों से भी सुना है बहुत सारी चीजें, ठीक है। और पता है तुम्हें, मुझे जहां तक लगता है कि मेरे खिलाफ लोगों ने भड़काया है तुम्हें, तुम्हें लोगों ने भड़काया भी है। और तुम्हें पता है क्या, तुम जितना मेरे बारे में नहीं जानती हो ना, उतना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तो ये बात तुम अपने दिल से निकाल देना कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। और तुम ऐसे थॉट्स को ना क्रिएट मत करो प्लीज। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब कुछ। तो मुझे लगता है ना कि तुम्हारा और मेरा साथ जीवन भर का है और जीवन भर का रहने वाला है। तेरा मेरा प्यार अमर, है ना? तो ये पल दो पल का साथ नहीं है यार। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें धोखा देना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे तो बात करना चाहता हूँ, तुमसे दो मीठे पल बात करना चाहता हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें बताओ क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता है कि मैं डर रहा हूँ, सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं हर वक्त तुमसे डरूंगा या उस चीज से डरूंगा जो नहीं है मेरी लाइफ में, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो, जो वैल्यू नहीं करता वो नहीं करता है मेरी लाइफ में। साफ सीधी सी बात है कि वो जो वैल्यू नहीं करता ना, वो मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। और मेरी जिंदगी जैसे होते हैं ना कि मेरी जिंदगी जैसे खराब सी हो रही थी, तो अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अच्छी हो रही है, मेरी जिंदगी पॉजिटिव हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने ना वो पॉजिटिव सी चीजें, वो पॉजिटिव सी वाइब, वो पॉजिटिव सा जो चेंज है, वो अपनी लाइफ में देखा तो है ना, अपनी जिंदगी में देखा तो है ना। अपनी जिंदगी को मैंने बनाने की कोशिश तो करी है ना, कोशिशें की गई हैं मेरे द्वारा, मैंने करी हैं। मेरी जिंदगी में ये जो कोशिशें हैं ना, वो बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। लाइफ मेरी ऐसी नहीं रही है कि मतलब मैं कुछ भी बोल दूं या कुछ भी कर दूं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। मेरी जिंदगी बहुत सुंदर रही है और बहुत सुंदर सी जिंदगी को मुझे बहुत सुंदर तरीके से बनाना भी है। मुझे जिंदगी को अपने सही तरीके से बनाना भी है और जिंदगी को हर तरीके से मैं सोचता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कंफ्यूजन की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं ऐसे रिश्ते तोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि मैं रिश्तों को संभालना जानता हूँ और मैं संभाल सकता हूँ। मैं मेरे रिश्ते को संभालना जानता हूँ, हर तरीके से जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे अपने रिश्ते को कैसे संभालना है। मेरा रिश्ता इस तरीके से डाउन नहीं जा सकता। मैं अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लूंगा, ठीक है। चाहे जो हो जाए मैं स्टैंड लूंगा ही लूंगा। और मेरा रिश्ता क्या कहता है मुझसे, ये मुझे भी पता है। मेरा पार्टनर मुझसे क्या कहता है, ये मुझे भी पता है। मैं अपने आप को ना, होता ना कि मैं अपने आप को थोड़ा सा पेन में, थोड़ा सा वो तकलीफ में फील करता हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो लाइफ ऐसी ही चलती है, लाइफ में ये सब नहीं चलता है, ये सब चीजें नहीं चलती है। लाइफ बहुत पॉजिटिव होती है। लाइफ में ना जो होता है ना, निगेटिव थॉट्स को नहीं करना चाहिए। अपने मन में जो है ना निगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए। और निगेटिविटी को अगर हम लेके आ रहे हैं ना, तो हमारा जीवन बेकार है। भाई, ये पर्सन कह रहा है कि यार मैं मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया ना, तुम्हारे ऊपर ब्लेम किया ना, तुमसे बहुत बदतमीजी से बात करी ना, उस बात का रिग्रेट मुझे आज भी है, मुझे आज भी है। और मैं उस बात का रिग्रेट फील करता हूँ। मैं उस बात का रिग्रेट, मुझे लगता है कि यार मैंने ये सब कुछ करके बहुत बेकार कर दिया, अपनी जिंदगी को बहुत बेकार कर दिया। मेरी जिंदगी जो है ना ऐसे तहस नहस सी हो गई है। मुझे लगता है कि यार मेरी जिंदगी को मैंने हर तरीके से जो है ना, मतलब डिस्टर्ब कर दिया है। मैंने बहुत डिस्टर्ब किया है। मैंने अपनी जिंदगी मैंने
उस तरीके से मतलब बिताई है ना, जैसे होता है ना कि जिंदगी बहुत ज्यादा मेरी तबाह होती हुई दिखी है मुझे, तो मैं तबाह नहीं करना चाहता। अब चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी सच में अच्छी हो, मेरी जिंदगी में सच में कुछ ऐसा हो जिससे मैं भी पॉजिटिव फील कर सकूं और वो भी पॉजिटिव फील कर सके। तो मैं जिंदगी को बनाना चाहता हूँ, जिंदगी को संवारना चाहता हूँ, जिंदगी को सही तरीके से देखना चाहता हूँ, बाकी कुछ और नहीं चाहता। सच में मैं कुछ और नहीं चाहता। मेरी जिंदगी का ये मतलब लगता है ना, मेरी जिंदगी का ये बहुत ज्यादा ऐसा टाइम है ना जहाँ पे मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, और कुछ कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल, अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है आपकी आज की इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपकी रीडिंग गाइस, कितना मैच करे प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।